समस्याएं हैं। 17 विषयों में से ग्राम्य विकास में जो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का पहले रोजगार था उसको 150 दिन किया गया है। उसमें जो राजस्व या जो पैसा खर्च होगा राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जो विनियम है वो विनियमित किए गए हैं। इसी प्रकार से जो विद्यालय शिक्षा जो हमारे 6 से 12 तक के विद्यालय फरवरी में 8 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। जो बालिकाएं थी हमारी पहाड़ प्लेन की वो I8 पास करके 9th में जाती थी, उन सबको जो साइकिल के लिए 250 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा वो सभी के लिए क्या है। इसी प्रकार जो हमारा पावर ट्रांसमिटर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष के जो हमारे वार्षिक लेखे वो 4 साल के सदन के पटल पर आएंगे। मुख्य आरक्षक और आरक्षक की जो नियमावली है उसे रखा गया है। राजस्व विभाग के अंतर्गत जो हमारा एक मंगलदीप स्कूल था अल्मोड़ा में, उसको जो 2 नाली भूमि दी गई है वो उसको निःशुल्क दी गई है। एक प्रवर्तन कर्मचारी संवर्ग नियमावली आई है। ये प्रमुख रूप से बिंदु हैं। तो नगर निगम है उनको जो हम टैक्स लेते हैं वो सर्कल रेट पे जोड़िए। तो हमने अनुमति दे दी जोड़ने की कि जोड़ दीजिए, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। ये साथ साथ हिदायत दे दी है कि इसमें 2 तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने की है। एक तो जो 0.01 से 1% के मध्य, यानी जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत होंगी, जो उनका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका सर्कल, मान लें किसी का सर्कल रेट तय किया, भूमि का सर्कल रेट तय करने के बाद उसके मकान का PWD के शेड्यूल रेट पे उसका डेप्रिसिएशन घटा दिया, जो बैठा और उसके आधार पर तय करेंगे तो वो 0.01 से 1% के मध्य करना पड़ेगा उनको। वो नगर निगम अपने बोर्ड में लाएगा। लेकिन हमने साथ साथ कहा कि 5 वर्ष तक अगले जो वर्तमान रेट है उसमें किसी भी सूरत में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मान लीजिए 100 रुपए है तो अगले साल वो 105 हो सकता है, उससे अगले साल वो 110 हो सकता है। 5% से ज्यादा 5 वर्ष तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए। ये व्यवस्था कब से लागू आप कर रहे हैं? तत्काल? तो जब ये अध्यादेश लाए हम विधानसभा में, इसका अधिनियम पास हो जाएगा, उसके बाद गवर्नर के यहाँ जाएगा। अध्यादेश लाए हम दोनों के लिए। अब समझ में आ गया? दोबारा बताना इसको। नगर पालिका, नगर पंचायतों का अलग होता है, नगर निगम का अलग होता है। दोनों एक्ट अलग। 5% से अधिक नहीं। प्रत्येक वर्ष वर्तमान में 2 व्यवस्था होगी। एक तो जब वो सर्कल रेट अपना करेंगे, बोर्ड में पास करेंगे, तो जो टोटल कॉस्ट होगी उसका 0.01 वो नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत का बोर्ड तय करेगा अपने यहाँ क्या करना हो, और 1% इसके मध्य होगा उनका जो टोटल टैक्स होगा। लेकिन साथ साथ हमने कहा वर्तमान में जो टैक्स है अगले 5 वर्षों तक वो 5% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। हाँ, लेकिन जहां कम हो जाएगा वो कम भी नहीं किया जाएगा। ये भी साथ साथ कहा है। 3 चीजें प्रमुख है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो 2 साल के लिए दी जाएगी इस बार दुकान। हाँ, अब तक कितने साल के? 1 साल। लॉटरी से देते थे, इस बार टेंडरिंग से दी जाएगी। आवेदन शुल्क में 40,000 तो 50,000 किया गया है। देसी मदिरा की जो फुटकर दुकान है उसमें बियर की बिक्री को अनुमान्य कर दिया गया है। नए सिरे से सब दुकानों का जो राजस्व निर्धारित किया गया है। किया गया मतलब उसमें नीति बनाएगी, नए सिरे से सारा निर्धारित किया जाएगा। कितना बढ़ाया गया? 40 से 50,000, लेकिन 2 साल के लिए कर दिया गया। टेंडरिंग की जाएगी। टारगेट कहते हैं कि कितना टारगेट रखा है? टारगेट ऐसा अभी होगा, लेकिन ये नीति बनी है अभी। नीति के आधार पर कि नए सिरे सारी दुकानों का राजस्व निश्चित किया जाएगा। इसके लिए जो अपना स्लैब को भी पुनर्गठित किया जाएगा। एक्साइज ड्यूटी के आगमन हेतु जो स्लैब वो किया जाएगा। अधिभार में बढ़ोतरी होगी। MGD में प्रति बोतल वृद्धि की जाएगी। शराब महंगी होगी है? शराब ना महंगी होने की ना सस्ती होने की। ये महंगी सस्ती कहाँ से और नीति बना रहे हैं? महंगी सस्ती कहाँ से हो रही? हम लोग सब राज्यों को देख चले। शराब की नीति का मतलब राजस्व कमाना नहीं है।
बल्कि अपितु सब कुछ एक निर्धारित रूप में हो, अवैध रूप से किसी का संचालन उसको बंद करने की व्यवस्था हो, इन्फोर्समेंट हो, ये सारी चीजें रहेंगी। नहीं, लेकिन जैसे अमूमन हर साल दाम में बढ़ोतरी होती है ना सर। इस बार तो काफी दुकानें नहीं चढ़ी, इसलिए उनका राजस्व में सिरे से निर्धारण करें। वो तो ठीक है सर, लेकिन जब हर साल बढ़ोतरी होती थी एक निश्चित उसमें शराब की बोतल में पर बोतल मतलब कीमत जो बढ़ती होती थी या बार की कीमत में रेट बदलते थे, क्या वो नहीं बदलेंगे बिल्कुल भी? क्या जो शराब हर साल बढ़ोतरी होती थी ना एक निश्चित परसेंटेज में शराब, इस बार नए सिरे से होगा ना, पहले था, तो इस बार नए सिरे से होगा, नए सिरे से दुकानों का राजस्व का निर्धारण किया नहीं कीमतों का, जो शराब की बोतल की कीमतें, मैं वही बता रहा हूँ ना। जब दुकानों का निर्धारण होगा तो उसमें 3-4 चीजें, ईडीपी का स्लैब तय किया जाएगा, उसका पुनर्गठन करेंगे। अभी जो उसका आबकारी अभिकरण उसमें बढ़ोतरी होगी, एमजीडी में प्रति बोतल जो वो वृद्धि जो भी छोटी वृद्धि की जाएगी वो की जाएगी। इसके अलावा क्या था कि जो FL2 है उसमें लाइसेंस फीस 10 लाख थी, उसके स्थान पर 15 लाख होगी। FL2 की 12 लाख के स्थान पर 15 लाख। FL2 की हाँ। 12 से 15 लाख। हाँ। और आप 10 की कुछ बता रहे हैं? एक वो था FL2, एक फॉरेन लीकर है, एक कंट्री लीकर है, तो वो उसके 10 लाख के स्थान पर 15 लाख। फॉरेन लीकर का 10 से 15 हो गया। बाहर का तो वही है, पुराना ही रहेगा। फॉरेन लीकर का कितना? 10 से 15 लाख। और देसी लीकर का 12 से 15। सर इसमें कीमत भी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना, और इसलिए पता नहीं क्यों चिंतित हो रहे हो। 395B के अंतर्गत पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का जो वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 के वार्षिक लेखे वो विधानमंडल के पटल पर रखे जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट में आया था, इसकी अनुमति दे दी। कब से कब तक के? ये 15, 16, 17, 17, 18, 18-19 4 साल के पिटकुल वाले, ठीक है ना? दोबारा बोल दो। पिटकुल के जो लेखे होते हैं 1 साल के, वो कैबिनेट में रखे, सदन में रखे जाएंगे। ये चाहिए तो ले चाहिए। एक जो हमारे उत्तराखंड पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी की जो सेवा नियमावली 2021 उसके प्रख्यापन के संबंध में हम लोगों ने एक जो नियमावली है वो हम लेकर आए हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से इसमें ये हम लोगों ने किया था कि जो अधीनस्थ पहले भर्ती करते थे वो हमने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की, वो लाए, तो वो सब जगह उसमें एक तो वो आ जाएगा, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, वो स्पष्ट हो जाएगा। एक उसकी जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की नियमावली है वो उसमें ऐड करेंगे हम कि हमारी पदोन्नति कैसे की जाएगी, परित्याग कैसे किया जाएगा, अगर कोई नहीं लेता उसके साथ क्या होगा, उसकी ज्येष्ठता कैसे करेंगे, कनिष्ठता कैसे करेंगे, तो वो सारी इस एक प्रकार की वो नियमावली। अब चूंकि पहले वो भर्ती करते थे उनकी नियमावली थी, अब हमने इसको पिछली बार भर्ती का स्रोत चेंज किया था, तो भर्ती के स्रोत में ही वो सारी चीजें हमने ऐड की है। इसमें कह रहे हैं मुख्य आरक्षी कह रहे हैं, तो हाँ। बाकी तो कांस्टेबल की होगी। हाँ, कांस्टेबल की होगी, लेकिन प्रमोशन भी क्या रहता है मैं बताता हूँ। पहले हम इसको करते थे पुलिस विभाग के माध्यम से, हमने कहा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग करेगा, तो उसमें सारी चीजें ऐड करनी जरूरी थी, तो इसलिए वो नियमावली। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक मंगलदीप स्कूल है अल्मोड़ा में। इसमें ये जो स्कूल है ये दिव्यांग बच्चों का है, दिव्यांग और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का है। इनके के पास एक बहुत थोड़ी जमीन थी 0.04 हेक्टेयर, इसको हमने उनको दिया है। इसकी कॉस्ट 11,20,000 आकी गई थी, इनसे नहीं लेंगे, इनको हमने निःशुल्क दिया है। किस विभाग की रही होगी? ये जो जमीन थी ये शायद वन विभाग की थी। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान CCMP, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, इसको राज्य में लागू कर दिया गया है फॉर काउंटरिंग साइबर अटैक एंड साइबर टेररिज्म उत्तराखंड 2020। थोड़ा सा दोबारा बोल दें। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जी। फॉर
ये अंग्रेजी का ही शब्द है, फॉर काउंटरिंग साइबर अटैक एंड साइबर टेररिज्म उत्तराखंड 2020 को राज्य में, ये क्या कि भारत सरकार ने इसको पूरे सीसीएमपी को तैयार किया, उसको हमने राज्य में लागू किया है, बस वो करना था। इसके लिए प्रमुख रूप से जो बिंदु हैं वो जो सीसीएमपी प्लान है, साइबर हमलों से निपटने के उपाय इसमें रहेंगे। सीसीएमपी प्लान में जो जनरल एक इंसिडेंट है उसकी रेस्पॉन्स एक्शन क्या होगा, इंसिडेंट और साइबर अटैक की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, राज्य में साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो उपाय होंगे वो उसमें किया जाएगा। ये प्रमुख रूप से क्या है कि भारत सरकार ने इसको लागू किया था, राज्य ने इसको एडॉप्ट करने की प्रक्रिया थी जो हमने किया है। मेन यही है कि साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान ये राज्य में लागू कर दिया गया है।